हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ पढ़ेंगे इन वेरियस सिचुएशन। ठीक है। इससे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टाइप्स होती हैं, जैसे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या सिंपल, उस तरह की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनको आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि कौन सा टेंस जो है वो नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है और उसकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है। तो वो तो रूल के अकॉर्डिंग था। आज हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसका यूज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे करना है। तो इसके 7 रूल हैं। तो फर्स्ट वन है, प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए। अब जो हम डेली कार्य करते हैं वहाँ पे हम कैसे कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, ही प्लेज फुटबॉल डेली, माई फादर गोज़ टू ऑफिस एट 10 AM। देखिए ये सारे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे डेली वाले काम के हैं। जैसे अब डेली आप उठते हो सुबह, ठीक है, मंदिर जो है जो मदर है वो डेली मंदिर जाते हैं, मेरे फादर डेली ऑफिस जाते हैं, ठीक है, या फुटबॉल खेलता है डेली। ठीक है। ये सारे जो डेली काम होते हैं, ये सिंपल सी बात है, जो डेली काम होंगे उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन करते टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वकालिक सत्य या फिर एटर्नल ट्रूथ। एटर्नल मीन्स सर्वकालिक, जो हमेशा के लिए मतलब ट्रू होती है स्टेटमेंट, या फिर जो इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो सूर्य है पूर्व की दिशा से उगता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में छिपता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राइज हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट इसके साथ एस लगा है क्योंकि सन जो है वो सिंगुलर है। ठीक है। वर्ड्स प्लूरल हैं, इसलिए फ्लाई के साथ एस या फिर एस नहीं लगाया गया है। अर्थ सिंगुलर है, इसलिए रिवॉल्व के साथ एस लगाया हुआ है जो वर्ब के साथ। ठीक है। यहाँ सेट के साथ भी एस लगाया हुआ है, जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेट है। नेक्स्ट रूल है, कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्यतया प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना उचित रहता है। इस संबंध में प्रेजेंट कंटिन्यूस में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। इस तरह की वर्ब्स हैं सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम एंड बिलोंग। ठीक है। ये इस तरह की वर्ब्स हैं, देखिए, जिनको हम मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं। जैसे सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग एंड ये अच्छा आगे एट्सेट्रा लिखा हुआ है। ठीक है। इसका कुछ और रूल भी है वो जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ रूल है, हेयर एवं देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटेंस हमारे क्या है, हेयर और देयर से शुरू होते हैं और कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मीन्स इसमें वाव या फिर हे राम, इस तरह जो भी मतलब हैरानी वाले उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें लास्ट में इस तरह का साइन लगता है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है। ये भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। जैसे देयर शी लिव्स, वह वहाँ रहती है। देयर गोज द बेल, हेयर कम्स द ट्रेन, हेयर शी
कम्स। ये कुछ सेंटेंस हैं, मीन्स कहाँ कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, देयर या फिर हेयर से। तो ये भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि ये कौन से सेंटेंस हैं, एक्सक्लेमेटरी वाले। ठीक है, मतलब आपने ध्यान रखना है जिनमें हेयर और देयर लगा हो, साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हो, वो क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। इस साइन का ध्यान रखना, अदरवाइज वो रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी होंगे तभी रूल फॉलो होगा, अदरवाइज तो देयर वॉज ऐसे भी होता है ना, देयर वर। तो ये एक टाइप से हम हैरानी से बोलते, देयर सी लिव्स, मतलब वहाँ रहती है वो, यहाँ ट्रेन आएगी, मतलब ऐसे वो दूसरी टाइप की है ना, हैरानी टाइप से हम जब बोलते हैं कोई सेंटेंस। फिफ्थ रूल है, किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आवर कॉलेज ओपन्स इन मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, अब कॉलेज सिंगुलर है तो ओपन के साथ लगा एस, तो हमारा कॉलेज जो है जुलाई में ओपन होगा, बट ये फ्यूचर है, देखो फ्यूचर एक्शन है, फिर भी हम लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में। तो जो हमारी प्लानिंग होती है, प्लानिंग जो फ्यूचर में हो रही है, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। ही रीचेज हेयर टुमारो, वह यहाँ कल पहुँचेगा। वी लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे। ठीक है, नेक्स्ट मंडे को अमेरिका से हम आएंगे, इस तरह या वहाँ से आ जाएंगे। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर। मिस्टर शर्मा कब रिटायर होंगे, दिसंबर में जाके। ठीक है, फ्यूचर है, फ्यूचर की प्लानिंग है, पर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। सिक्स्थ रूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज, ट्वाइस अ ईयर, एवरी ईयर एट्सेट्रा के साथ निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही समटाइम्स गोज़ फॉर अ वॉक, ही नेवर टेल्स अ लाई, रहीम ऑफन कम्स लेट, ही ओकेजनली विजिट्स चर्च, दे गो टू द चर्च ऑन संडेज। अब यहाँ पे देखो जो ये वर्ड दे रखे ना, स्पेशली ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, ये सारे कहाँ यूज़ करे हैं, सब्जेक्ट की बाद में। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर इस तरह के जो वर्ड लिखने हैं उसके बाद आपने वर्ब लगानी है। वर्ब के बाद नेवर, जैसे हम ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, सी स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ या सी स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज, ये थोड़ा रॉन्गली हो जाएंगे, रॉन्गली जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर ये वर्ड, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब शी ऑलवेज, वो हमेशा ट्रूथ बोलती है, वो कभी कभी वॉक पे जाता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। रहीम ज़्यादातर लेट ही आता है, ऑफन मीन्स ज़्यादातर, ओकेजनली मीन्स कभी कभी बोल सकते हो ना, जैसे मेन पर जो मेन पर्पज़ होते हैं उसी टाइम। तो ही ओकेजनली विजिट्स चर्च, या सिंगुलर है तो ऐसे लगाए। ठीक है, दे गो, प्लूरल है तो ऐसे ऐसे नहीं लगाए, दे गो टू द चर्च ऑन संडेज। अब यहाँ पे सिंगल एक संडे थी, इसका मतलब अक्सर जो संडे आते हैं, हर रविवार को वो चर्च जाते हैं। ठीक है, तो दे गो टू द चर्च ऑन संडेज, तो ये ठीक है, इसको रॉन्ग मत कर देना कि हाँ संडेज के साथ ऐसे लगाया हुआ है। सेवन्थ रूल है, जब मेन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस, एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब बोला मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है आपका, मेन क्रिया है, कब हो रही हो, फ्यूचर में हो रही हो, और कंडीशनल सेंटेंस है वो। ठीक है, कंडीशनल मतलब यदि ऐसा हो गया तो ऐसा, ऐसे कंडीशन होती है ना, शर्त जैसे रखते हो, उस टाइप के सेंटेंस में मेन वर्ब अगर फ्यूचर में होगी तो जो बाद वाला होगा ना, बचा हुआ पार्ट, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। जैसे जब तक वह आएगी हम इंतज़ार करेंगे, जब तक वह आएगी
हम इंतज़ार करेंगे। इसमें क्या कंडीशन है कि वो आएगी, जब तक आएगी तब तक हम इंतज़ार करते रहेंगे। कंडीशन ही शर्त ही हुई ना ये कि हम नहीं जाएंगे। तो ये है हमारा वी शैल वेट। वी शैल वेट मेन, यहाँ पे एक्शन क्या है, इंतज़ार करना। तो मेन वर्ब आपका हो गया इंतज़ार, वेट। तो ये फ्यूचर में है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका होगा वी शैल वेट। ठीक है। अब जब तक मीन्स टिल, और वह का मतलब सी, और ये आएगी मीन्स अराइव। ठीक है, अराइव। अब ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब, बेसिक फॉर्म हमारा ये ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें। तो वी शैल वेट ये फ्यूचर वाला हो गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कंडीशनल सेंटेंस जब होते हैं तो फ्यूचर के साथ हम किसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है। आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ़ इट रेन्स, मीन्स मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अब क्यों नहीं जाऊँगी, क्या शर्त है कि अगर वर्षा हुई तो आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है। इवन इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा भी हुई तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इवन इफ़, इवन मतलब भी के सेंस में आ गया। ठीक है। इवन इफ इट रेन्स। नेक्स्ट है, यदि वर्षा हुई तो मैं बाजार जाऊँगा। आई शैल गो टू द मार्केट इफ़ इट रेन्स। अब यहाँ पे देखो ये जो है लास्ट वाले ये आपके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और स्टार्टिंग वाले जो हैं वो आपके मेन वर्ब वाले जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका कंडीशनल में। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कोई एग्जांपल ले सकते हो, यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो वह उत्तीर्ण नहीं होगा। तो नेगेटिव सेंस है तो हम अनलेस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट वाली सेंस जो है वो अनलेस ही दे देता है। अनलेस मीन्स जब तक नहीं। ठीक है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, कि जब तक वो वर्क हार्ड नहीं करेगा, ही विल नॉट पास, वो पास नहीं होगा। मेन यहाँ पे ये है। ठीक है। मेन वर्ब यहाँ पे ये थोड़ा ये बाद में लिख दिया मेन वर्ब वाला, और जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पहले। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, ही विल नॉट पास। नेक्स्ट है, जब तक 7 नहीं बजेंगे मैं उसका इंतज़ार करूँगा। मीन्स आई शैल वेट अंटिल इट स्ट्राइक्स 7। आई शैल वेट मीन्स मैं उसका इंतज़ार करूँगा, ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो 7 नहीं बजेंगे को बोलेंगे स्ट्राइक 7। तो आई शैल वेट अंटिल इट स्ट्राइक्स 7, जैसे वह आएगा उससे पूर्व मैं अपना कार्य पूर्ण कर लूँगा। अब ये हमारा हो गया मेन एक्शन। मेन एक्शन क्या हो गया, कार्य करना, और ये कंडीशन हो गई। कंडीशन ये है कि वह आएगा। तो बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क। ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ठीक है। तो ये हमने 7 केस पढ़ लिए जहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको मैं बुक से इसलिए आपको दिखाती हूँ क्योंकि अगर मैं नोट्स या फिर कॉपी पे लिख के समझाऊँगी तो वो कुछ लिमिटेड ही आपको कंटेंट होगा। और ये ऐसे बुक से आप जो बाकी सेंटेंस बच गए उनको आप नोट कर सकते हो या फिर रीड कर सकते हो, ताकि आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करने में क्या हो, ईजीनेस हो। ठीक है। आसानी से आप प्रैक्टिस कर सको और ज़्यादा मटेरियल आपको मिल जाए। नहीं तो अदरवाइज़ जैसे कॉपी पे जैसे कोई भी है वो इतने सारे सेंटेंसेस नहीं लिखेगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल नहीं मिल पाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।